अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलबुलों की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपसे दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या बयान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज़ पर आशिक हो गया। इत्तफाक से एक दिन कनीज़ को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज़ के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर उसे पकड़ लिया और उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज़ ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक के हकीकी अज़्ज़ा वजल का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल रखने वाली कनीज़ की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पैवस्त हो गए और उसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों ना डरूं? मैं भी तो इसी मालिक अज़्ज़ा वजल का बंदा हूँ। जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में उसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे उस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तो तुझे क्या परेशानी है? तो कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर मैं दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ करें। उस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने उन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा उन पर साया फिगन होकर उनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की तरफ रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब उस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फिगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी नेकी की जिसकी वजह से तुम पर ये खास करम हुआ? ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकया सुनाया। इस पर उस कासिद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम व मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं। इस पर उस कासिद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम व मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर इस पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।